नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में आत्म शांति और ईश्वर प्राप्ति। मनुष्य जीवन ईश्वर का एक अनुपम उपहार है। जो सुविधाएं किसी जीव जंतु को नहीं मिली वे मनुष्य को मिली हैं। हंसना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सोचना, परिवार, चिकित्सा, उद्योग, निवास, वाहन, मनोरंजन आदि के जितने जैसे सुविधा साधन मनुष्य को मिले हैं वैसे क्या और किसी प्राणी को उपलब्ध हैं। यूं ईश्वर को सभी जीव समान रूप से प्रिय है। वह सभी का पिता है, इसलिए सभी के प्रति उसे सकरुण और पक्षपात रहित होना ही चाहिए। जो सुविधा अन्य किसी को नहीं मिली वे मनुष्य को मिली है तो उसमें पक्षपात की गंध आती है और लगता है कि दूसरों की तुलना में उसे कुछ अधिक अतिरिक्त दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न पर विचार करने से यह तथ्य सामने आता है कि ईश्वर ने सृष्टि की शांति, सुव्यवस्था, प्रगति, समृद्धि और सुंदरता की अभिवृद्धि के लिए मनुष्य को अपने सहायक सहचर के लिए रचा है और अपनी सारी विशेषताएं, विभूतियां और सत्ताएं इसमें भर दी हैं ताकि वह इन पुण्य प्रयोजनों का ठीक तरह निर्वाह कर सकने में पूरी तरह समर्थ रहे। अतिरिक्त सुविधाएं अमानत के रूप में मनुष्य को दी गई है। वह उसके लोभ, विलास और अहंकार की पूर्ति के लिए नहीं वरन इसलिए है कि लोक मंगल के लिए वह अधिक योगदान दे सके। जिस प्रकार सृष्टि के अन्य प्राणी शरीर यात्रा की सामान्य सुविधा सामग्री पाकर संतुष्ट हो जाते हैं, मनुष्य को भी वैसा ही करना चाहिए। विलासिता, उपयोगी संचय या अहंकार की पूर्ति से यदि उपलब्ध क्षमताएं समाप्त कर ली जाती हैं और जीवनोद्देश्य पूर्ति की ओर से आंखें मींच ली जाती हैं तो यही कहा जाएगा कि हम ईश्वर के महान प्रयोजन को भूल गए और लाखों योनियों में भ्रमण करने के बाद चिरकाल पश्चात जो एक अलभ्य अवसर मिला है उसे ऐसे ही गंवा दिया तो यह बुद्धिमान समझे जाते हुए भी हमारी अबुद्धिमत्ता और अदूरदर्शिता ही सिद्ध होगी। हमें लाभ हानि का अंतर भली प्रकार मालूम है। अपनी समस्त क्रियाकलापों का निर्धारण इसी आधार पर करते हैं। फिर न जाने क्या आश्चर्य की बात है कि हमें मनुष्य जीवन जैसे अमूल्य अवसर का लाभ उठाने की बात नहीं सूझती और इसे ऐसे ही व्यर्थ की बाल क्रीड़ाओं में गंवा देते हैं। गंवाते ही नहीं वरन दुरुपयोग कर विविध विधि पाप कमाते हैं जिससे भविष्य में इनका दंड अनेक जन्मों तक भुगतने के लिए विवश होना पड़ता है। इससे तो वे जीव जंतु अच्छे जो किसी प्रकार निर्वाह करके जैसे आए थे वैसे ही अपनी बेदाग चादर लेकर चले जाते हैं। अगले जन्मों के लिए पाप की गठरी और नारकी यंत्रणा का भारी बोझ लेकर तो विदा नहीं होते। मनुष्य पिछले जन्मों के कष्टों को याद कर रोता हुआ ही आता है और भविष्य को अंधकार में यातनापूर्ण देकर रोता हुआ ही विदा होता है। क्या इसी को बुद्धिमत्ता कहें जिस पर मनुष्य इतराता और इठलाता फिरता है? बाहर की बहुत बातें जानकर हम ज्ञानवान कहलाएं यह ठीक है, पर यह भी कम आवश्यक नहीं कि हम जीवनोद्देश्य जैसे महत्वपूर्ण तथ्य का उपयोग करना सीखें और अपने स्वरूप कर्तव्य के बारे में भी जाने समझें, उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। हमें यह सोचना ही चाहिए कि हम कौन हैं, क्या हैं, किस लिए हैं और अपने अस्तित्व की सार्थकता किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। यह आत्मबोध यदि ना हो सका तो मनुष्य शरीर होते हुए भी नर पशु और नर पिशाच जैसा घृणित जीवन जीना पड़ेगा। लक्ष्य भूलने वाला किधर भटक सकता है? आमतौर से हम सब भटक ही जाते हैं, अपने को शरीर मान बैठते हैं और शरीर की सुविधा, प्रसन्नता, तृष्णा, वासना और अहंकार की पूर्ति जैसे क्षुद्र प्रयोजनों के लिए ही सारी विचारणा और गतिविधियां केंद्रित किए रहते हैं। कामना आकाश पताल की करते हैं, तृष्णाएं पहाड़ जितनी समेटे रहते हैं, लालसाओं और आकांक्षाओं की ललक में उलझे रहते हैं। मस्तिष्क की सारी चिंतन क्षमता उसी जंजाल में समाप्त हो जाती है। आत्मकल्याण अथवा जीवन लक्ष्य के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती। इसी जंजाल में सारा समय निकल जाता है। सारी कार्य क्षमता उसी में उलझी रहती है। न सोचने की फुर्सत मिलती है, न कुछ करने की।
व्यस्तता इतनी अधिक रहती है कि आत्मकल्याण की दिशा में न सोचते बनता है न करते। यह कैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिस आत्मा को परमात्मा ने अपने प्राणप्रिय पुत्र की तरह असीम अरमानों के साथ अपने उद्यान को सुरभित बनाने के लिए भेजा था, वह सृष्टा के निर्देश और अपने वातावरण के उद्देश्य को सर्वथा उपेक्षित कर निर्बुद्धि प्राणियों की तरह पेट और प्रजनन के लिए ही अपने महान अस्तित्व को समाप्त कर दे। संभव हो तो हम में से प्रत्येक विवेकवान को अपनी इस स्थिति पर विचार करना चाहिए और संभव हो तो वह साहस जुटाना चाहिए जिससे जीवन को निरंतर पश्चाताप का केंद्र बिंदु बनाने से बचाकर सृष्टा की आकांक्षा पूर्ति के लिए नियोजित किया जा सके। यदि ऐसी स्फूर्णा अंतःकरण में जाग उठे, प्रबल हो उठे, तो समझना चाहिए कि अंतरात्मा में ईश्वर का प्रकाश चमकने लगा और भगवान का अनुग्रह परिलक्षित होने लगा। जब कभी किसी में कार्मिक मूर्छना जागती है तो भीतर से ऐसी हो टीस, व्याकुलता और तड़पण उठती है कि एक क्षण भी बर्बाद किए बिना हमें ईश्वरीय प्रयोजन के लिए समर्पित जीवन जीना चाहिए। निर्वाह के स्वल्प साधनों से काम चलाना चाहिए और अपनी सारी क्षमताएं एवं विभूतियां जीवन लक्ष्य पूर्ति में नियोजित कर देना चाहिए। इस प्रकार के ज्ञान का उदय ही आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार अथवा ईश्वर दर्शन कहा जाता है। हम में से अधिकांश लोग अति भ्रमपूर्ण विनम्रताओं में उलझे पड़े हैं। ईश्वर के लिए जब स्तवन, पूजन, अर्चन तथा कीर्तन जैसे कर्मकांडों की लकीर पीटकर झूठा आत्मसंतोष कर बैठते हैं कि ईश्वर की प्रसन्नता अथवा जीवनोद्देश्य प्राप्ति के लिए उतना खेल मेल कर लेना पर्याप्त है। हमें विवेक की आंखें खोलकर यह देखना चाहिए कि प्रशंसा करने, गिड़गिड़ाने, नाक रगड़ने या रिश्वत देने से हम किसी बुद्धिमान संसारी का भी प्यार, अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सकते, तो ईश्वर को इस प्रकार के बहकाने से कैसे संतुष्ट किया जा सकेगा। पूजा उपासना का मतलब ईश्वर को ईश्वरीय आयोजन एवं निर्देश की स्मृति पटल पर मजबूती से जमा लेना तथा अपने में अधिकाधिक निर्मलता, विवेकशीलता उत्पन्न करना भर है। यह अपना नित्य कर्म है जिससे आत्मशोधन और आत्मजागरण का प्रयोजन भर पूरा होता है। ईश्वर इतने भर से संतुष्ट नहीं हो सकता। उसकी प्रसन्नता के लिए दो ही बिंदु केंद्र बिंदु है। पहला, अपनी विचारना मनोभूमि, गुण, कर्म, स्वभाव की श्रृंखला एवं गतिविधियों में अधिकाधिक पवित्रता, उदारता, उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता का समावेश। दूसरा, लोक मंगल के लिए समर्पित किए गए बढ़ चढ़कर अनुदान। अपनी स्थिति के अनुरूप हर कोई विश्व मानव की, जनता जनार्दन की भावनात्मक स्थिति को ऊंचा उठाने में कुछ न कुछ योगदान दे ही सकता है। इस प्रयोजन के लिए समय, श्रम, बुद्धि, धन आदि का जितना अनुदान दिया गया हो, समझना चाहिए कि उतने ही अंशों में हमने भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए साहस किया और उतनी ही मात्रा में हमें ईश्वरीय प्यार, अनुग्रह और आशीर्वाद पाने का हक मिल गया। भगवान का प्रकाश अंतःकरण में प्रवेश करने के देने के लिए हमें अपनी स्वार्थपरता, संकीर्णता, लोभ वृत्ति की खिड़कियां खोलनी पड़ती है। सज्जनता को जीवन क्रम में समाविष्ट किए बिना, अपनी रीति नीति में मानवता के उच्च दृष्टिकोण को समाविष्ट किए बिना किसी जीवन की सार्थकता नहीं हो सकती और ईश्वर की दी हुई संपदाओं में से न्यूनतम भाग निर्वाह के लिए रखकर शेष को लोक मंगल के रूप में प्रभु को लौटाए बिना किसी को जीवन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें ऐसा आत्मबोध जगाना चाहिए जो आत्म शांति और ईश्वर प्राप्ति के उपरोक्त मार्ग पर धकेल सकने में समर्थ हो सके।